बहुत समय पहले की बात है। महिपालपुर नामक एक गांव में दो बिल्लियां रहा करती थी, जिनका नाम चिंकी और पिंकी था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करा करती थी और आपस में बहुत प्यार से रहती थी। उन्हें गांव में जो कुछ भी मिलता उसे बराबर बराबर आपस में बांट कर खाया करती थी। एक दिन गांव में चिंकी को एक रोटी पड़ी हुई मिली। तभी पिंकी वहां पर आ जाती है और चिंकी को रोटी का आधा टुकड़ा देने लगती है। लेकिन दोनों जैसे ही रोटी का आपस में बंटवारा करने लगती है, दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है। दोनों को एक दूसरे की रोटी ज्यादा लगने लगती है। पहली कहती है तुम्हारे पास ज्यादा बड़ी रोटी है, तो दूसरी कहती है तुम्हारे पास ज्यादा बड़ा टुकड़ा है। तो ऐसे करके दोनों में रोटी को लेकर झगड़ा हो जाता है। दोनों को झगड़ा करते करते बहुत ज्यादा देर हो गई। तभी एक बंदर दोनों बिल्लियों को वहां पर झगड़ता हुआ देख वहां पर आ जाता है और दोनों बिल्लियों से पूछता है, मेरी प्यारी बहना, तुम आपस में क्यों लड़ रही हो? क्या बात है, मुझे भी बताओ। तो चिंकी और पिंकी दोनों बंदर को पूरी बात बताते हैं और इस समस्या का हल करने को बोलते हैं। तो बंदर कहता है, अरे बहना, इतनी सी बात, मैं तुम्हारी इस समस्या को चुटकियों में हल कर दूंगा। तभी बंदर दोनों बिल्लियों की समस्या का समाधान करने के लिए घर से एक तराजू लेकर आ जाता है। तो बंदर रोटी के दोनों टुकड़ों को तराजू में आधा आधा करके डाल देता है। दोनों में से जो भी तराजू भारी होता उसका थोड़ा सा टुकड़ा काट कर बंदर खा जाता। जब पहला पलड़ा भारी होता तो बंदर पहले पलड़े की थोड़ी सी रोटी उठाकर उसे खा जाता और जब दूसरा पलड़ा भारी होता तो बंदर उस पलड़े की रोटी थोड़ी सी तोड़कर खा जाता। ऐसा करते करते बंदर ने बहुत सारी रोटी तोड़कर खा ली और दोनों बिल्लियां पिंकी और चिंकी बंदर के फैसले का चुपचाप इंतजार कर रही थी। परंतु जब बिल्लियों ने देखा कि रोटी के दोनों टुकड़े बहुत छोटे छोटे रह गए हैं, तो वो बंदर से बोली, आप चिंता न करें, हम अपने आप रोटी का बंटवारा कर लेंगे। तभी इस पर बंदर बोलता है, जैसा आप ठीक समझो, परंतु मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी का फल मिलना चाहिए। इतना कहकर बंदर ने बाकी बचे हुए रोटी के दोनों टुकड़े अपने मुंह में भरकर खा लिए और दोनों बिल्लियों को डराकर वहां से भगा दिया। और पूरी की पूरी रोटी छिन जाने से दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है और उन्हें समझ आ जाता है कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है और इस फूट का दूसरे लोग ही ज्यादा फायदा उठाया करते हैं। इसीलिए हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे से कभी नहीं झगड़ना चाहिए और अपने फैसले आपस में खुद ही कर लेने चाहिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ ऐसी ही रोजाना इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।